everyone, welcome back to my channel NCERT with Shelly. So today we are going to start with class 6 English chapter number 3rd, The Shepherd's Treasure. Shepherd's Treasure means shepherd कौन होता है? जो चरवाहे होते हैं, और treasure means उसका खजाना. ठीक है. A poor shepherd once lived in Iran. तो एक गरीब चरवाहा था जो ईरान में रहता था. Though uneducated, he was very wise and helpful. वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बहुत समझदार और बहुत मददगार था. सो द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. तो किंग ने सोचा कि चलो मैं उसको मिलता हूँ. अब इन अ विलेज इन ईरान दे वंस लिव्ड अ शेफर्ड. ठीक है, गांव में एक शेफर्ड रहता था जो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट इवन हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसका छोटा सा झोंपड़ी तक नहीं थी उसके पास. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी स्कूल नहीं गया था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि उस वक्त वैसे भी बहुत कम स्कूल्स होते थे. दो पुअर एंड अनएडुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. हालांकि वो बहुत अनपढ़ और पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब था, लेकिन वो बहुत ही समझदार था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स. वो लोगों के जो दुख तकलीफ थे उनको वो समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. तो वो अपनी कॉमन सेंस के साथ उनकी मदद करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. अब बहुत सारे लोग उसकी एडवाइस लेने आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और बहुत ही जल्दी ना वो फेमस हो गया था कि इसकी बहुत अच्छी नेचर इसकी बहुत अच्छी है, फ्रेंडली है बिल्कुल ये. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. अब उस कंट्री का जो राजा था उसने सुना उसके बारे में और उसने सोचा कि चलो मैं इसको मिलता हूँ. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो अब वो उसने क्या किया, जो राजा था वो अपने घोड़े पे चढ़कर आया उसको मिलने, उस इंसान को. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे उसने देखा उस शेफर्ड ने कि एक ट्रैवलर आ रहा है मेरे पास, तो उसने वो फटाफट भागा और उसने उसका वेलकम करा. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. तो उसने क्या किया, उसने पानी पिलाया, उसने घोड़े को अंदर आने दिया और उसको खाना भी ऑफर किया. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. अब किंग जो था वो उसने पूरी रात वहाँ पे केव में काटी और उसको बहुत अच्छा लगा कि यार शेफर्ड तो बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी कर रहा है. हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, एंड वाइज कन्वर्सेशन की बहुत अच्छी कन्वर्सेशन भी कर रहा है, बातचीत बहुत अच्छी करता है. तो अब इसके बारे में आगे क्या लिखा हुआ है. द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग. कि शेफर्ड को समझ आ गया था कि और कोई नहीं, ये राजा ही हैं. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. अब आगे क्या दिखाएंगे कि किंग जो था उसने उस शेफर्ड को गवर्नर बना दिया. अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ अ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट. तो इतने में क्या हुआ कि बाकी जो गवर्नर्स थे वो जेलस हो गए कि यार ये हमसे कैसे आगे बढ़ गया, और उसने उनको डिसऑनेस्ट मतलब झूठा बोलने की कोशिश करी कि यार ये तो झूठा है. ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसे हुआ इस स्टोरी में आगे. Though still tired, the king decided to depart the next morning. हालांकि किंग जो था वो बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने कहा कि अब मैं चलता हूँ. He said many thanks to your kindness for your kindness to a poor traveler. तो उसने उस गरीब ट्रैवलर को कहा कि थैंक यू सो मच, तो तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, अब मुझे वापस जाना है क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है. तो looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit." तो बिल्कुल उसने आंखों में आंखें डाली उस गेस्ट की और उसने कहा कि थैंक यू सो मच योर मैजेस्टी, कि आप इतने फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, कि आप मेरे यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच. तो उसने किंग को थैंक यू कहा. तो किंग हैरान हो गया और प्लीज़ भी था. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ. तो उसने ये सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. तो उसने सोचा कि यार मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ काम करें. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड फॉर द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. तो उसने उसको एज द गवर्नर अपॉइंट कर लिया कि भाई ये बंदा ठीक है, ये गवर्नर बन सकता है. ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर.
हालांकि उसकी पोजीशन जो थी उस शेफर्ड की वो बढ़ गई थी, लेकिन वो आज भी उतना ही नरम रहा जितना पहले होता था। सो पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। तो लोग उसको इस चीज़ के लिए प्यार करते थे, उसकी सिंपथी देख के, उसका अच्छापन देख के। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो काइंड था, वो नरम था, एक के ना साथ नहीं सबके साथ था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू द कंट्री। अब उसका जो फेम था कि वाइस गवर्नर है, फेमस है, फेयर है, बिल्कुल सही डिसीजंस देता है, ये चीज़ पूरी कंट्री में घूमने लग गई ये खबर। ठीक है, अब जो गवर्नर से बाकी प्रोविंसेस के वो उससे जेलस होते थे, तो वो एक दूसरे से, वो राजा से बात करने लगे उसके अगेंस्ट। दे सेड कि यार वो तो बहुत झूठा है एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स इन टैक्स फ्रॉम द पीपल। कि वो जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है वो उसमें से अपने लिए कुछ ना कुछ रखता है। वाई डिड यू ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड, एन आयरन चेस्ट। वो कहते कि वो अपने साथ हमेशा एक आयरन का डिब्बा क्यों लेके घूमता है। परहैप्स ही कैरिड इट इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सिक्योरिटी कलेक्टेड। वो कहते कि उसमें वो अपना खजाना रखता है जो वो चोरी चोरी करके अपने पास संभाल रहा है। आफ्टर ऑल, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and couldn't behave no better। वो कहते कि वो एक चरवाहा ही तो है, और उससे ज़्यादा बेटर तो वो बिहेव ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब तो इतने में क्या होता है, अब ये आगे के क्या लिखा हुआ है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि आगे के बता रहे हैं कि नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भाई तुम आयरन चेस्ट क्यों लेके रखते हो। तो उसमें जब देखा तो उसमें कोई भी गोल्ड या सिल्वर नहीं था। अब क्या था वो आगे देखते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन to these reports, but how long could he ignore these governors and the endless stories about the shepherd। वो कहते शुरुआत में तो कि राजा ने ऐसा कोई भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कितनी देर तक इग्नोर कर सकता था इन गवर्नर्स को और इनकी एंडलेस स्टोरीज को। एंडलेस मीन्स जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली कहानी होती है। वन थिंग वॉज सर्टन, एक चीज़ तो बिल्कुल थी कि द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। एक चीज़ तो बिल्कुल सही थी कि जो किंग राजा ने नोटिस की कि उसके पास हमेशा एक आयरन का ऐसा चेस्ट होता है। चेस्ट मीन्स एक डिब्बा टाइप, ठीक है, खजाने का। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। तो अब एक दिन क्या हुआ, गवर्नर को, जो एक नया गवर्नर था जो शेफर्ड, उसको पैलेस बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। वो अपने ऊँट पे चढ़ के आया, एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। अब उसके साथ ऐसे ही जैसे सबने सोचा, आयरन का वो चेस्ट था जो कि ऊँट की बैक पे बंधा हुआ था। नो, द किंग वॉज एंग्री। अब राजा को गुस्सा आया। ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, वॉट डज इट कंटेन। वो कहता है यार तुम ये हमेशा ये लोहे का डिब्बा क्यों लेके घूमते हो, क्या है इसमें। The governor smiled. He asked his servant to bring to the chest. Bring in the chest. गवर्नर जो था वो हंसने लगा, उसने कहा अपने सर्वेंट को कि जाओ तुम ये चेस्ट लेके आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। तो बहुत लोग ईगरली देख रहे थे कि यार जल्दी जल्दी पता लगे कि इसमें क्या है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड। तो सब लोग हैरान रह गए जब उसने वो ओपन किया, क्योंकि नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम अप। तो वहाँ पे ना कोई गोल्ड ना कोई ज्वेलरी, कुछ नहीं थी, सिर्फ एक पुराना सा कंबल था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। कि राजा यही ही मेरा खजाना है, एक पुराना कंबल जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। तो वो कहते हैं बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। वो कहते कि ये तुम अपने साथ ये कंबल क्यों लेके घूमते हो, तुम तो गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। तो उसने बहुत ही प्यार से, नम्रता से उससे रिप्लाई दिया, द ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी एट एनी टाइम, योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। वो कहते कि जो ये कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है और ये मुझे हमेशा बचा के रखेगा हर टाइम पे।
Your Majesty should wish to take away my new clocks. How pleased the king was, and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. तो अब इतने में जो राजा था वो प्लीज़ हो जाता है कि यार कितना अच्छा आंसर दिया, और जो जेलस गवर्नर्स होते हैं वो सारे एम्बेरस हो जाते हैं उसके रिप्लाई से. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. तो उसमें उसको पता था शेफर्ड का, अब सबको पता था कि ये सच में बहुत ही नरम और एक सच्चा इंसान है. सो द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. तो अब इतने में ही राजा ने क्या किया, उस इंसान को, उस गवर्नर को और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. ठीक है. सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर. कुछ क्वेरी रहे तो मुझे कमेंट करके बताओ. लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़. थैंक यू. बाय. आपका PDF आपको नीचे मिल जाएगा. बाय.